आनंदी की बेटी की शादी थी। उसे आरती की थाली नहीं मिल रही थी। शायद किचन में हो। यही सोचकर वह किचन में गई तो अंदर का दृश्य देखकर वह जोर से चिल्लाई, विनीत, जमुना के कंधे से हाथ हटाओ। विनीत, तुरंत हाथ हटाओ। विनीत आनंदी के देवर प्रकाश का साला था। उसी शहर में रहने के कारण प्रकाश ने उसे बुला लिया था। आनंदी जब किचन में आई तो उसने देखा कि उसकी गृह सेविका 20 वर्षीय जमुना मिक्सी में कुछ पीस रही थी और पास खड़ा विनीत कभी उसके कंधे पर हाथ रख रहा था, कभी उसे इधर कमर पे हाथ रख रहा था और जमुना हाथ हटा देती और काम करना चालू कर देती। हाथ हटाते ही जमुना के आंख भर गए थे और आनंदी का सहारा पाके जमुना गले से लग के रोने लगी। भाभी को गुस्से में देखकर प्रकाश चिढ़ गया। बोला, आप भी ना भाभी, इतनी सी बात पर इतना गर्म हो गई। विनीत ने जरा कंधे पर हाथ ही तो रखा था। एक काम वाली के लिए आप घर आए मेहमान का अनादर कर रही हैं। इतनी सी बात सिर्फ तुम्हारे लिए होगी प्रकाश, मेरे लिए नहीं। वो काम वाली है तो क्या हुआ, मेहनत करती है, वो इज्जत की रोटी खाती है और उसका रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। और हाँ प्रकाश, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सभी की इज्जत सर्वोपरि होती है। विनीत मेहमान है तो मेहमान बनकर रहे, वरना यहाँ से जा सकता है। आनंदी ने गुस्से में से प्रकाश को देखा और आरती की थाली लेकर पूजा घर में चली गई। प्रकाश के साले का अपमान सहन नहीं हुआ। किसी तरह से वह विवाह तक रुका, लेकिन उसके बाद आनंदी से उसने कभी बात नहीं की। 2 साल बाद ननंद के बेटे के विवाह में आनंदी प्रकाश से मिली। प्रकाश ने उससे बात नहीं की। मेहमानों की भीड़ में अचानक आनंदी ने देखा कि एक आदमी प्रकाश की 8 वर्षीय बेटी अनायरा को गलत तरीके से स्पर्श कर रहा है। अनायरा वहां से हट जाती है तो वह कुटिल मुस्कान के साथ उसके पीछे हो लेता है। आनंदी यह सब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने गर्म होकर उस आदमी का कॉलर पकड़ा और चिल्लाई, खबरदार, अभी तुम हमारी बच्ची को हाथ लगाया तो। आनंदी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। दूर खड़ा प्रकाश बुदबुदाया, यहाँ भी इनकी नौटंकी शुरू हो गई। वह बीच बचाव करते हुए बोला, भाभी, आपकी बात बात पर क्रोधित होने की आदत है क्या? तभी अनायरा पापा कहकर उससे लिपट कर रोते हुए बोली, ओ अंकल। उसने हाथ से इशारा किया। तब प्रकाश को आनंदी के क्रोध का कारण समझ में आया। फिर तो उसने उस व्यक्ति को धक्का देकर बाहर कर दिया और आनंदी के पैरों पर गिरकर रोने लगा। भाभी, मैंने आपको कितना गलत समझा। भाभी, अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं अनायरा के साथ क्या होता। भाभी, आप हमेशा सही थी, मैं ही गलत था। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो हर इंसान की इज्जत, हर बेटी की इज्जत एक जैसी है। आनंदी हमेशा गलत का विरोध करती थी, इसलिए बुरा लगता था। लेकिन दोस्तों, कोई भी अगर बेटियों को तकलीफ में देखो और ऐसे लोगों को देखो तो उनको समाज से क्या, उनको हर जगह से बाहर करना चाहिए, क्योंकि बेटी हमेशा सर्वोपरि है, इज्जत सर्वोपरि है, सम्मान सबका होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो। आप लोग को इस कहानी से क्या सीख मिली, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।